अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मरियम नवाज और उनके अब्बा हुजूर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मरी में है। एक तो मरी सेहत अफजा मकाम है, पुरफजा मकाम है, लेकिन मरी कई एतबार से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पसंदीदा मकाम भी है। और यही वजह है कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी खुफिया मुलाकातें मरी में किया करते थे। उनको लगता है कि इस्लामाबाद से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान बहुत सारी बातें और उनकी आवाज़ें, वो शोर शायद बड़े घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए खुफिया मुलाकातों के लिए मरी का इंतखाब किया करते थे। वो उनके वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो, उनको मर्सिडीज गाड़ी की ऑफर हो, वो चाबी थमाई जा रही हो और चीफ का सल्यूट करके वापस उल्टे पांव लौटना हो, या फिर किसी खातून सहाफ़ी से मुलाकात के चर्चे हों, मरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हमेशा पसंदीदा मकाम रहा है। अब मरी में मरियम नवाज साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों मौजूद हैं, इस हवाले से चंद मुतज़ाद आरा और शय मगोइयाँ तो है कि मरी जाते हुए उनकी गाड़ी ने शायद इस्लामाबाद में कुछ देर के लिए ब्रेक भी लगाई है, बड़े घर में खुफिया मुलाकात भी हुई है। लेकिन जिन बातों का तयक्कुन के साथ कहा जा सकता है और जो हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि दरअसल मरी में मरियम नवाज और नवाज शरीफ का खुफिया मिशन है क्या, मरी का इंतखाब क्यों किया गया है और मरी में ये क़याम और कितने रोज तक होगा। ये तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले चंद अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर दे। आज नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लगा रहा, इस पर समाअत चलती रही। इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर पेश हुए, लेकिन आज के इस केस की और प्रोसीडिंग्स की दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले सफाइयाँ दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ये तनकीद कि उनको वकला तक एक्सेस यानी वकील तक रसाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और तमाम तर मुलाकातों के हवाले से जो फहरिस्त है, डिटेल्स हैं, वो अदालत में पेश कर दी गई और उसमें बड़े बड़े नाम आए। एक कंट्रोवर्सी तो ये भी हुई कि मार्च में नदीम अफजल साहब जिन्होंने मुलाकात की, वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद थे? उसके बाद कंफर्म हुआ कि वो नदीम अफजल चंद नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल थे, जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई। उसके अलावा कमाल महारत से वफाकी हुकूमत ने एक और काम बड़ी खूबसूरती से किया और पॉलिटिकल माइलेज के लिए या गेन के लिए किया, वो ये कि इमरान खान साहब ने हाल ही में मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है। तो वफाकी हुकूमत ने कोशिश ये की कि आज इमरान खान साहब की जेल की तस्वीर भी अदालत में पेश कर दी जाए और तस्वीर खासी वायरल भी हो गई। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने रिपोर्टेडली फिरोजी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि उनकी शर्ट के बहुत चर्चे होते हैं और उसके बाद उस तरह की शर्ट्स लोग पहनना भी, उनके फॉलोअर्स शुरू कर देते हैं, प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। फिरोजी रंग की शर्ट आज पहनी हुई थी। जो तस्वीर दिखाई गई उसमें उनकी लाइब्रेरी, उसमें उनका बेड, उसमें रूम कूलर, एलईडी स्क्रीन जो उनके कमरे में लगी हुई है वो, उसके साथ उनकी जो चंद खाने पीने की अशिया थी कैबिनेट के अंदर पड़ी हुई थी, वो देखने को मिली। उसके अलावा वो जो साइकिल है एक्सरसाइज के लिए वो, या एक रेजिस्टेंस बैंड था ट्रेनिंग के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वो मौजूद था। अब इन तस्वीर का सामने आना था पब्लिक डोमेन में कि इस पर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई। जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि भी डेथ सेल ऐसा होता है जिसके अंदर आरामदेह बेड हो, जिसके अंदर एक्सरसाइज मशीन हो, जिसके अंदर खाने को ये तमाम तर चीज़ें खुश्क मेवाजात मौजूद हों, जिसमें आपके लिए हर तरह की सहूलत और आसाइश, रूम कूलर हो, एलईडी स्क्रीन लगी हो, क्या ये डेथ सेल होता है? और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसका कंपैरिजन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सेल के साथ कर रहे हैं। गालिबन वो अ, उसके अंदर एक बेड लगा हुआ है और ये तस्वीर तो पहले भी वायरल होती रही है कि देखिए मरियम नवाज साहिबा को जो कहती है कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, वो सेल भी देख लीजिए कि एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, एक बड़ा ही खुला कुशादा हवादार कमरा है। इसके इसका कंपैरिजन इमरान खान साहब की इसके इस इन विजुअल्स के साथ, इन फोटोज के साथ एक्चुअली हो रहा है। और फिर ये भी है कि इन इस छोटे से कमरे का मकीन बासी जेल के अंदर वो पूरे सिस्टम के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। खैर, अब हुकूमत ने तो कोशिश की कि वो
पब्लिक डोमेन में इन तस्वीर को ला के तो बता सके, लोगों को बावर करा सके, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखा सके कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये डेथ सेल नहीं है बल्कि ये बड़ा पुरतायुश कमरा है जो हुकूमत वक्त ने दिया हुआ है, ये जेल इंतज़ामिया ने दिया हुआ है। लेकिन वो भी उल्टा पड़ गया है, यानी अब उसकी कंपैरिजन ऐसे ऐसे ड्रॉ हो रहे हैं कि कहते हैं ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम ऐसी है कि जिसके पास हर चीज़ का रद्द बला का तावीज़ मौजूद है, तो वो रद्द बला हो रही है। उसके अलावा एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस में जो जज है एहतसाब अदालत की, वो तब्दील कर दिए गए हैं। मोहम्मद अली वडाइच साहब अब इन मुकदमात की समाअत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो नैब तरामीम केस के अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जस्टिस काजी फायज ईसा के कुछ सवाल हैं। एक तो लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा हिमसेल्फ इज़ वेरी मच अंडर प्रेशर। वो नाकिदीन को जो है खुलकर ये कह रहे हैं कि भी किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आके तनकीद करे। यानी एक और केस में उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे पड़ती हैं। आज वो कह रहे हैं कि नाकिदीन में हिम्मत है तो सामने आके मुझे कहे, सब पीछे से क्यों वार करते हैं, शेर बने। तो वक्त का काजी ये बातें कर रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि उसके पीछे क्या बातें हो रही है, ये लोग क्या तनकीद कर रहे हैं, ये लोग गालियाँ दे रहे हैं। फिर वो नैब तरामीम से मुतालिक ये कहते हैं कि जजेस और जर्नैलों को क्यों इस्तिस्ना दिया गया, क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन पकड़नी थी? तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में नैब के इन कवानीन में तरमीम क्यों नहीं की? तो खैर इस तरह की चीज़ें, और फिर ज़ाहिर है प्रोसीडिंग्स में जाने लगेंगे तो शायद व्लॉग लंबा हो जाएगा, जैसे जमाल खान बंदूखेल क्या कह रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। और फिर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतालिक भी आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि भी इसको बिल्कुल ही यानी सस्पेंड करना इन कवानीन को ये बहुत गलत था, भोंडा था, इसीलिए हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो रैंकिंग के अंदर दुनिया भर के अंदर बहुत नीचे है। खैर इस पे फिर बात कर लेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो एहतसाब अदालत के जज तब्दील कर दिए गए हैं, और फिर उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इसी साल में वो हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, लेकिन इतना अभी यानी उस हद तक तब्दील नहीं हुआ कि वो तब्दीली आ जाए। लेकिन वो कहते हैं कि इसी साल में हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक साथ नहीं चल सकते, गैर फितरी इत्तेहाद है। इसी साल में इंतखाबात भी होंगे। खैर ये उमर अयूब साहब की पेशगोई है। अच्छा, अब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त मरी में हैं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो अगले 3 से 4 रोज तक मरी में क़याम करेंगे, और मरी में उनके क़याम की बुनियादी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज़ लीडर, साबिका लीडर मैं कहूँगा क्योंकि वो अपनी पार्टी रजिस्टर करा चुके हैं, जिनका नाम शाहिद खाकान अब्बासी है, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े नवाज शरीफ के बड़े देरीना साथी रहे, और उनका ज़िक्र नवाज शरीफ बारहा रिसेंटली एक्नॉलेज भी उनको करते रहे हैं। ख़ास तौर पे जब वो पार्टी सदारत के इलेक्शन में जनरल वर्कर इजलास था, तो उसके अंदर भी जनरल काउंसिल इजलास में भी नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर आने वाली सख्तियों का जिक्र किया। अब सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि बुनियादी मकसद इस दौरे का शाहिद खाकान अब्बासी को मनाना है, वो रूठे हुए हैं, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो है वो बेसिकली ये समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिव करते हैं, फाल करते हैं, तो बहुत सारे नून लीग के लोग टूट कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के शाहिद खाकान अब्बासी के साथ चले जाएंगे, जो नून लीग के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव और डैमेजिंग होगा। उसके अलावा एक चीज़ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह जैसे ही उस पे कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँगा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा किस मिशन के ऊपर इस वक्त हैं कि जो मुख्तलिफ सफ़रा के साथ मुलाकातें हो रही हैं। आज भी उनकी यूएई के सफ़ीर के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई है, अगले 3-4 रोज़ में मरी में रहेंगे, और ये जो सफ़रा से मुलाकातें करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, इसकी बुनियादी तौर पे बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आई होप कि अभी तक जो खबर आप तक पहुँचाई है पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।